हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है। मैं हूं पद्म गुप्ता। आज की तिथि है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, दिन गुरुवार। आज हम चर्चा करेंगे पूजा की एक बहुत ही विधि जो वेदों में उल्लिखित है, वो है मानस पूजा। वस्तुतः भगवान को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट देव को मुक्ता मणियों से मंडित कर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराता है। स्वर्गलोक की मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध्य का स्नान कराता है। कामधेनु गौ के दुग्ध से पंचामृत का निर्माण कराता है। वस्ता भूषण भी दिव्य अलौकिक होते हैं। कुबेर रूपी गंध का अनुलेपन करता है। अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल पुष्पों का चयन करता है। भावना से वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक तथा अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को अर्पण करने की विधि है। इसके साथ ही त्रिलोक की संपूर्ण वस्तु, सभी उपचार सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रभु के चरणों में भावना से भक्त अर्पण करता है। यह है मानस पूजा का स्वरूप। इसकी एक संक्षिप्त विधि भी पुराण में वर्णित है, जो इस प्रकार है। ओम लं प्रदयात्मकं गंधम परिकल्पयामि। प्रभु, मैं पृथ्वी रूप गंध चंदन से आपको अर्पित करता हूँ। ओम हम आकाशमतं पुष्पं परिकल्पयामि। प्रभु, मैं आकाश रूप पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। ओम यम वयात्मकं धूपं परिकल्पयामि। प्रभु, मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको प्रदान करता हूँ। ओम रम्यातकतकमं दीपं दर्शयामि। प्रभु, मैं अग्निदेव के रूप में दीपक आपको प्रदान करता हूँ। ओम बम अमृतात्मकं नैवेद्यम निवेदयामि। प्रभु, मैं अमृत के समान नैवेद्य आपको निवेदन करता हूँ। ओम सो सर्वात्मकं सौपचारम समर्पयामि। प्रभु, मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। इन मंत्रों से भावनापूर्वक मानस पूजा की जा सकती है। मानस पूजा से चित्त एकाग्र होता है और सरस हो जाता है। इससे भार्य पूजा में भी रस मिलने लगता है। यद्यपि इसका प्रचार कम है, तथापि इसे अवश्य अपनाना चाहिए। मानस पूजा में आराध्य का जितना समय लगता है, उतना भगवान के संपर्क में बीतता है और तब तक संसार उससे दूर हटा रहता है। अपने आराध्य देव के लिए बढ़िया से बढ़िया रत्न जड़ित आसन, सुगंध की बौछार करते दिव्य फूलों की वह कल्पना करता है और उसका मन वहाँ से दौड़कर उन्हें जुटाता है। इस तरह मन को दौड़ाने की और कल्पनाओं की उड़ान भरने की इस पद्धति में पूरी छूट मिल जाती है। इसके दौड़ने के लिए क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। इसके दायरे में अनंत ब्रह्मांड ही नहीं, अपितु इसकी पहुँच से परे गौलोक, साकेत लोग, सदाशिव लोग भी आ जाते हैं। अपने आराध्य को इसे आसन देना है, वस्त्र और आभूषण पहनाना है, चंदन लगाना है, मालाएं पहनानी है, धूप दीप दिखलाना है और नैवेद्य निवेदित करना है। इन्हें जुटाने के लिए उसे इंद्रलोक से ब्रह्मलोक तक दौड़ लगाना है। पहुँचे या ना पहुँचे, किंतु अप्राकृतिक लोगों के चक्कर लगाने से भी वे नहीं चूकता, ताकि उत्तम साधन जुट जाएं और भगवान की अद्भुत सेवा हो जाए। इतनी दौड़ धूप से लाई गई वस्तुओं को आराधक जब अपने भगवान के सामने रखता है, तब उसे कितना संतोष मिलता होगा।
उसका मल तो निहाल हो जाता होगा। इस तरह पूजा सामग्रियों के जुटाने में और भगवान के लिए उनका उपयोग करने में साधक जितना भी समय लगा पाता है उतना समय वह अंतर जगत में बिताता है। इस तरह मानस पूजा साधक को समाधि की ओर अग्रसर करती है और उसके रस व स्वाद का आभास भी कराती रहती है। जैसे कोई प्रेमी साधक कांता भाव से अपने इष्ट देव की मानसी सेवा कर रहा है, चाह रहा है कि अपने पूज्य प्रियतम को जूही, चमेली, चंपा, गुलाब और बेला की तुरंत की गुथी गगमाती हुई बढ़िया से बढ़िया माला पहनाए। भारी पूजा में इसके लिए बहुत ही भागदौड़ करनी पड़ेगी। आर्थिक कठिनाई मुंह बाकर अलग खड़ी हो जाती हैं। जब तक भगवान से बना ये मधुर संबंध भी टूट जाता है, पर मानस पूजा में ये अड़चन नहीं आती। इसलिए बना हुआ वह संपर्क और गाढ़ से गाढ़तर होता जाता है। मन की कोमल भावनाओं से उत्पन्न की गई वे बनमालाएँ तुरंत तैयार हो जाती हैं। पहनाते समय पूज्य प्रियतम की सुरभित सांसों से जब इसकी सुगंध टकराती है तब नस नस में मादकता व्याप्त हो जाती है। पूज्य प्रियतम स्पर्श पाकर वे उद्वेलित हो उठती है और साधक को समरस कर देती है। अब ना आराधक, ना आराध्य और ना आराधना ही है। आगे की पूजा कौन करे, धन्य वे जिनकी पूजा इस तरह अधूरी रह जाती है। मानस पूजा से ये स्थिति सीध आ जाती है। ये था मानस पूजा का महत्व। आशा है आप लोग मानस पूजा के विषय में सोचेंगे। अगर आपको ये मेरे विचार आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने मित्रों को इसे शेयर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।